प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाली सांवेर विधानसभा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। सांवेर विधानसभा की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पटवारी लोकतंत्र बचाने के लिए मतदाताओं से अपना मतदान मांग रहे हैं। रविवार को पटवारी निपानिया स्थित नरीमन पॉइंट और आसपास की कॉलोनियों में गुड्डू को लेकर प्रचार पर निकले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की 15 साल की नाकामी और कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धि बताते हुए वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है, और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर हो। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही। तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे, लोकतांत्रिक है, पर युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे। और फिर सारी एफआईआर तो ये तो मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार हैं। कैलाश जी का एक बयान आया है कि 15 निर्देश होता तो 2 महीने में ही सरकार गिरा देते प्रदेश की। यही तो बात है। लड़ाई क्या है? लड़ाई है लोकतंत्र की रक्षा की और लोकतंत्र के दुश्मन की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऊपर के 2 महीने में कहते तो गिरा देता। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हम सबको मिलकर गिराना है, मैंने गिरा दी। तो देश का प्रधानमंत्री हमने इसलिए चुना था कि वो 5, 6, 7, 8 राज्यों की सरकारें गिरा दे, चुनी हुई। इसलिए चुना था कि आप लोकतंत्र की हत्या बार बार करते रहें। यही जनता देख रही है। इनकी तानाशाही, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। इसी अहंकार को रावण का नहीं बचा तो कैलाश विजयवर्गीय कहाँ लगे? 2 बातें, ये सब बातें गौण है। एक, जनमत को बेच के आया हुआ व्यक्ति कितना बड़ा धोखेबाज हो सकता है, कितना लोकतांत्रिक करप्ट हो सकता है, ये जनता देख रही है। साधु और शैतान की भाषा और परिस्थिति और भाव में बात करने के 10 तरीके हो सकते हैं, पर आपका कृत्य माफ करने योग्य नहीं है। जनता इसको हराए।